और प्रभु ने दानियल को इस्तेमाल किया। दानियल स्वप्न भी बताया। दानियल क्या बताया, हे राजा, जो तूने बड़ी पुतला देखा था, वो खुद ही बोल दिया, उसका अर्थ भी मेरा परमेश्वर यहोवा पूरा करने वाला है। बोलो हालेलुया। आज ये अंतिम दिनों का संदेश की विशेषताएं क्या है? ये नहीं कि चर्चेस नहीं है, चर्चेस बहुत है, पर अंतिम समय को समझने वाला चर्च कौन है? यीशु उद्धार करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु पानी पर चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाए, बोलने वाले बहुत चर्च है। दानियल के सपने के ऊपर बोलने वाला कितना चर्च है? प्रकाशित वाक्य 7 मोहरों पर बोलने वाला कितना चर्च है? आप ये जाकर कोई भी चर्च में बैठो, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रकाशन प्रभु ने अंतिम दिनों में अपने दास भविष्यद्वक्ता को दिया है, सबको नहीं दिया गया है। और जो ये अंतिम समय में भविष्यद्वक्ता के संदेश में है, उनको ये सब स्वप्न मालूम है, उनके लिए बाइबल एक खुली हुई किताब है। और दुनिया के लिए अब तक ये बाइबल बंद किताब है। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़िए। बाइबल एक बंद किताब की बात करती है। और जो सिंहासन पर बैठा था, जी, मैंने उसके दाहिने हाथ में हाँ, पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहरें हाँ, लगाकर बंद की गई थी। ये वाला पंखा बंद कर, ऊपर है सब। हाँ, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, हाँ, जो उच्च शब्द से यह प्रचार करता था, जी, इस पुस्तक के खोलने हाँ, और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? जी, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, जी, न पृथ्वी के नीचे जी, कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई लायक नहीं था उस किताब पर नजर डालने के लिए। और वो किताब जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में थी। अब कोई लायक नहीं था इस किताब पर नजर रखने। फिर जब ये किताब खुली मेमने के द्वारा, तो ये किताब जमीन पर उतर कर आई। और प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय का आप 1, 2, 3 पढ़ेंगे। आसमान से एक प्रधान दूत नीचे उतर कर आया, और वो ये किताब को ले आकर यूहन्ना से कहता है, ले खा। ये वही किताब है जो बंद थी, अब ये किताब खुलकर जमीन पर आई। खोलने वाला कौन है? 6वें अध्याय में बाइबल कहता है, मेमने ने किताब को खोला, पहला मोहर को खोला, दूसरा मोहर को खोला। और जब ये प्रधान दूत 10वां अध्याय में जमीन पर आता है, तो आप 10वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ के देखिए, ये किताब किसको मिलता है? किसके हाथ में ये किताब दिया गया है? 10 का 7 वचन। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरी फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य जी, पूरा हो जाएगा। देखो ऊपर का 2 वचन कहता है, प्रधान दूत जमीन पर आया, एक समंदर पर और धरती पर पांव रखा और कहा कि आ यूहन्ना ये किताब को लेकर खा ले। उस समय बाइबल कहता है एक 7वां दूत जमीन पर पुकारता है। यानी ये पुकारने का मतलब ये हुआ कि उसने जो पाया वो तुरियों के द्वारा लोगों को ऐलान कर रहा है। और जब आप ये दूत को पहचानोगे, तो आपको किताब के अंदर की रहस्य भी पहचानने में आ जाएगी। बोलो हालेलुया। अगर पोस्टमैन को आने ही नहीं दोगे अंदर, तो लेटर कैसा मिलेगा आपको? पहला पोस्टमैन को बुलाओ अंदर, बोलो दो लेटर, फिर वो सुमार से सिग्नेचर लेगा, उसके बाद वो सील खुलेगा, तब लेटर आपके हाथ में मिलेगा। आप पोस्टमैन नहीं चाहिए बोलेंगे, भविष्यद्वक्ता नहीं चाहिए बोलेंगे, ये लेटर आपके पास से वापस चला जाएगा। बोलो हालेलुया। तो ये 7वां दूत जमीन पर खड़ा है जब ये किताब आसमान से नीचे उतर रही है। अब ये किताब मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। कब बंद कर दी गई थी? दानियल की किताब 12वां अध्याय में, और उसका 4 वचन पढ़ के देखिए। दानियल, हाँ, हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को हाँ, अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे। ये समय है, बहुत लोग पूछपाछ करेंगे
और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा। ये किताब खुलने का टाइम कब होगा? बाइबल बताया है, ज्ञान बढ़ जाएगा। कैसे ज्ञान बढ़ गया? देखिए, मोबाइल लगा हुआ है, अभी हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के लोग अभी हमारी मैसेज सुन रहे हैं। ज्ञान क्या हो गया? बढ़ गया। हम देखो लैपटॉप लगाए हैं, प्रोजेक्टर लगाए हैं, क्या हुआ? ज्ञान। अब सबके पास मोबाइल आ गया, ज्ञान। ये टाइम पे ये किताब खुलने वाला है। अभी तू इसको बंद करके मोहर लगाकर रख दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत का समय।